एक ऐसा इलाका जो सरहद से कोसों दूर है, ना एलओसी है, ना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ना कोई घुसपैठ। ये प्लान पेनिट्रेशन था, नकली आर्मी की वर्दी, सोफिस्टिकेटेड हथियार। और 2019 के पुलवामा हमले के बाद देश ने कहा था अब नहीं, सरकार ने कहा था जीरो टॉलरेंस, और सिस्टम ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये लंबी तैयारी का ऑपरेशन था। तो सवाल अब बड़ा उठता है ये कि ये आतंकवादी इतने अंदर तक कैसे पहुंचे? क्या वो टूरिस्ट बनकर महीनों से वहां छुपे थे? क्या आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस सभी एक साथ सो गए थे? सभी लोग सोए हुए थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर ने कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी, और लश्कर की ब्रांच टीआरएफ पहले से हमले की धमकी दे चुकी थी। क्या ये काफी नहीं था रेड अलर्ट जारी करने के लिए? अब सवाल, इतने खतरनाक हथियार इतनी गहराई में कैसे पहुंचे? क्या कश्मीर अब भी आईएसआई के हाथों में है? ये बड़ा सवाल है। क्या हमारे सिस्टम की जड़ें खोखली हो चुकी है? एक ऐसा हमला जहां सिर्फ गोलियां नहीं चली, भरोसे का कत्ल हुआ है। जब खून बहता है ना, तो सिर्फ जमीन नहीं भीगती, व्यवस्था भी लहूलुहान हो जाती है। लेकिन अगर व्यवस्था को खून की आदत पड़ जाए तो इंसानियत मर जाती है। आज बात करेंगे हम उस हमले की जो कश्मीर के पहलगाम में हुआ। एक ऐसा हमला जिसे पुलवामा 2.0 भी कहा जा रहा है। एक ऐसा हमला जहां सिर्फ गोलियां नहीं चली, भरोसे का कत्ल हुआ है। सवाल यह नहीं है कि हमले में कितने मरे, सवाल यह है कि कितने जिंदा है जो मरने के डर से जी रहे हैं। 2019 के पुलवामा हमले के बाद देश ने कहा था अब नहीं, सरकार ने कहा था जीरो टॉलरेंस, और सिस्टम ने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो फिर ये परिंदा आया कहां से? किसने इसकी उड़ान को इजाजत दी? ये बड़ा सवाल है। आप कहेंगे आतंकवादी थे, मैं कहूंगा हां, लेकिन उनके पीछे जो खामोशियां थी वो किसकी थी? कहा जा रहा है कि यह हमला पहलगाम में हुआ है, एक ऐसा इलाका जो सरहद से कोसों दूर है, ना एलओसी है, ना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ना कोई घुसपैठ। ये प्लान पेनिट्रेशन था, नकली आर्मी की वर्दी, सोफिस्टिकेटेड हथियार, और टूरिस्ट को चुन चुनकर मारना। ये कोई इंस्टेंट टेरर नहीं था, ये लंबी तैयारी का ऑपरेशन था। तो सवाल अब बड़ा उठता है ये कि ये आतंकवादी इतने अंदर तक कैसे पहुंचे? क्या वो टूरिस्ट बनकर महीनों से वहां छुपे थे? क्या आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस सभी एक साथ सो गए थे? सभी लोग सोए हुए थे? या फिर ये सिस्टम सिर्फ मीटिंग करने में माहिर है? एक मीटिंग खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। लेकिन जो जिंदगी एक बार खत्म होती है वो दोबारा मीटिंग में नहीं आती है, यह सोचना होगा हमें। अब जरा इस हमले का टाइमिंग भी देख लीजिए। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत दौरे पर थे। भारत के प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब में थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर ने कुछ दिन पहले ही धमकी दी थी, और लश्कर की ब्रांच टीआरएफ पहले से हमले की धमकी दे चुकी थी। क्या ये काफी नहीं था रेड अलर्ट जारी करने के लिए? या फिर सिस्टम समिट डिप्लोमेसी में इतना व्यवस्था कि जमीन पर जो चल रहा था वो नजरअंदाज हो गया? टीआरएफ द रेसिस्टेंस फ्रंट, लश्कर तैयबा की अगली नस्ल कह सकते हैं इसे, जिसे आईएसआई ने तब बनाया जब लश्कर और जैश पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगने लगे। यानी नाम बदल दिया गया है, नीयत नहीं, चेहरा बदल गया है, चरित्र वही है। अब सवाल, इतने खतरनाक हथियार इतनी गहराई में कैसे पहुंचे? क्या कश्मीर अब भी आईएसआई के हाथों में है? ये बड़ा सवाल है।
क्या हमारे सिस्टम की जड़ें खोखली हो चुकी है? मेरे जैसे लोग अगर सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं कि हम देश विरोधी है। लेकिन क्या देश के नाम पर चुप रह जाना देशभक्ति है? जब सरकार कहती है कि हम कांग्रेस नहीं है, ये मोदी सरकार है, तो फिर इस हमले की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर ही डाल दीजिए या कह दीजिए कि आतंकवादी भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे। मीडिया सिर्फ इतना दिखा रहा है, अमित शाह की मीटिंग, हेलीकॉप्टर से उनका आगमन, सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता, पर यह नहीं बता रहा है कि लाशें क्यों पड़ी थी, वो गोलियां किन लोगों को छेद गई, वो पिताओं के फोन अब बजते क्यों नहीं है, ये नहीं दिखाया जा रहा है आपको। सच तो यह है कि आज सिस्टम फेल हुआ है, और जब सिस्टम फेल होता है ना, तो सबसे पहले इंसान मरते हैं और फिर उसके बाद उम्मीद। चुप थे हम कि तूफानों से डरते थे शायद, पर अब तो मरे हैं लोग, आवाज तो बननी ही थी। अगर इस देश का एनएसए, अगर इस देश का गृह मंत्रालय, अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी बड़ी चूक कर जाए तो फिर क्या फर्क रह जाता है 2019 और 2025 में। कहते हैं सफर वही मुश्किल नहीं होता जो पहाड़ों में हो, मुश्किल वो होता है जहां रास्ता दिखाने वाला अंधा हो। मैं कोई एजेंसी नहीं हूं, ना कोई दलाल, मैं एक आम नागरिक हूं जो बस ये जानना चाहता है कि मेरी जिंदगी की कीमत सिर्फ चुनावी रैलियों में क्यों नजर आती है। जिनके घर के चिराग बुझ गए उनसे पूछिए सुरक्षा क्या होती है। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो सवाल पूछे जाए जो आज चुप है लेकिन कल जिंदा जलाए जाएंगे। हमारे सवाल ही हमारी सबसे बड़ी देशभक्ति है, और अगर सवाल ना हो तो जवाब सिर्फ मातम ही होता है। धन्यवाद।